आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। उसमें कई सारे टॉपिक पढ़ रखे थे हमने। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? आज का जो प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल का फार्मूला प्रूव करना है। और इस फार्मूले से रिलेटिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और ये डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कंडीशनें भी लागू होती हैं, उन कंडीशनों के आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके जो बीच बल लगेगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण प्रकृति का होगा। कैसे हम जान पाएंगे और कैसे इस फार्मूले को प्रूव करेंगे? तो इस सब को जानने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि सारी कंडीशन कंप्लीट हो जाए। और इसी सूत्र की सहायता से आपसे पूछा जाता है 1 एम्पीयर की परिभाषा। तो कैसे बनती है 1 एम्पीयर की परिभाषा और क्या फार्मूला निकल के आता है, ये बात हमें प्रूव करनी है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय बल निकालना हम लोगों को है। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले लोग। दो समांतर धारावाही तार कैसे होने चाहिए? धारावाही। दो समांतर होने चाहिए धारावाही चालक तारों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय बल। उत्पन्न चुंबकीय बल का व्यंजक, और बाद में इसी व्यंजक से हम लोग लिखेंगे 1 एम्पीयर की परिभाषा। ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में जो प्रूव होके आता हो वो आप देख सकते हो। जो निकल के वैल्यू आती है वो आती है μ0/2 पाई I1 × I2 अपान R × A। ये होता है दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल का फार्मूला। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दो तार लेते हैं। कैसे तार लेने हैं? समांतर लेने हैं और धारावाही चालक तार लेने हैं। आइए देखिए, एक वायर ये हो गया और इसी के समांतर अल्प दूरी पर रखा हुआ एक वायर हमने ये ले लिया। ये दो हो गए समांतर धारावाही चालक तार। इनको हम नाम दे सकते हैं, चाहे आप नाम PQ दे दो या ABCD दे दो। मान लो ये तार हमारा AB है और ये दूसरा वाला तार CD है। अब इनमें करंट फ्लो हो रही है। करंट को हम सेम डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं। हमने मान लिया अभी करंट हमारी सेम डायरेक्शन में है। इसमें I1 है करंट और इस वायर में I2 करंट है, और इनके जो बीच की लंबवत दूरी है वो लंबवत दूरी हमने कह ली R है। ये इनके बीच की डिस्टेंस है जिसको हम लोग कह दे रहे हैं R। ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी है, अल्प दूरी है। अब इनके बीच में बल कैसा होगा ये बताना है। तो अभी जनरल समझा दे रहे हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर धारा दोनों में एक ही दिशा में बहती है, अगर दो धारावाही चालक तार हैं और दोनों में धारा एक ही दिशा में है, तो इनके बीच जो चुंबकीय बल होगा वो एक आकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? आकर्षण होगा। और आपने एक बात पढ़ रखी होगी कि अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस तार की वजह से उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चैप्टर में बात आप पढ़ चुके हो।
एम्पियर के परपति नियम से ही पढ़ा था, बायो सेवर्ट के नियम से ही पढ़ा था कि अगर कहीं धारा बहती है किसी वायर में तो करंट कैरिंग वायर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ? अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों ओर। अगर किसी वायर में करंट होती है तो उस करंट की वजह से उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये दोनों करंट कैरिंग वायर है तो दोनों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन पता करते थे दाएं हाथ की हथेली के नियम से। क्या करना पड़ता था उसके लिए हम लोगों को? दाएं हाथ की जो हथेली थी उसका हम पंजा पूरा फैलाते थे पहले, और फिर धारा की दिशा में कर देते थे अंगूठा, और उंगलियां रखते थे उस बिंदु की ओर जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करनी होती थी। तो ये हमारी जो उंगलियां होती थी ये उस बिंदु पर जिस दिशा में संकेत करती थी वही हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती थी। तो आइए जरा समझते इसको हम। इसके फार्मूला होता था चुंबकीय क्षेत्र का, लंबे सीधे तार कारण B बराबर μ0/2 पाई और I/R। ये होता है लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दिशा क्या होगी? देखिए, अगर इस तार पर हम धारा दिशा में उठा रखेंगे और इस पे मोड़ेंगे, आपको समझ में आना चाहिए। ये देखिए, ये धारा दिशा में उठा हो गया और उस तार की ओर अगर जाएंगे तो उसमें चुंबक कहाँ जाएगा? अंदर की ओर। तो आप इसको दिखा सकते हो ऐसे यहाँ पर कि इस वाले में जो अंदर की ओर चुंबक जाएगा उसको हम क्रॉस नोट करते हैं। काय से? क्रॉस। इस तार में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ बनेगा? अंदर की ओर। अगर उस तार को हम देखें, उस तार की वजह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? तो देखो, ये दाएं से रखा अंगूठा और इस तार पर लाना है ऐसे। ये देखो, अब उंगलियां कहाँ आ रही हैं? बाहर की ओर। ये दाएं से अंगूठा है, देखो I2 दिशा में, और ये उंगलियां इस तार पर ऐसे मुड़ेंगी। तो इसमें बाहर की ओर बन रहा है चुंबकीय क्षेत्र। तो बाहर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डॉट से नोट कर रहे थे। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? विपरीत दिशा में। ठीक है। अब अगर ये धारा दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में होती तब क्या होता? आइए जरा देखिए। हम इसी प्रकार से फिर तो तार लेते और यहां पर तार बनाते। इसी कंडीशन को सेम अगर हम रिप्ले करें, इस प्रश्न की दो कंडीशनें हो सकती हैं। एक में धारा हमने दिखाई समान दिशा में, अब की बार हम धारा कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ये डिस्टेंस इनकी हो जाएगी यार। आइए समझिए जरा। केवल हम यहां पर करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। हमने मान लो इसमें करंट रखी इसी डायरेक्शन में I1 और इसकी करंट का डायरेक्शन बदल दिया हमने, नीचे को रख दिया I2 कर दिया। यहां दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहां देखो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इनके बीच जो बल लगेगा वो हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। अब ये इधर की ओर प्रतिकर्षण करेगा इसको, वो वाला तार, और ये वाला उसको उस तरफ प्रतिकर्षण करेगा ऐसे, क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र दोनों का एक ही डायरेक्शन में हो गया है। कैसे? अगर इस पे नियम लगाओगे, धारा के अंगूठा रखोगे ऐसे, तो उस तार पे कहाँ जाएगा? अंदर की ओर जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ये बनेगा अंदर की ओर, और अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्रॉस नोट करते हैं। अगर इसको देखोगे तो देखो ऐसे रखोगे, समझना चाहिए इसको। ये देखिए, ये धारा का अंगूठा हो गया और इस तार निकालना है तो देखो कहाँ जाएगा? अंदर की ओर, और अंदर वाले चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग क्रॉस नोट करते हैं। तो ये भी क्रॉस, दोनों सेम डायरेक्शन बन जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र। अब ये दो स्थितियां बन सकती हैं आपके प्रश्न में, या तो धारा समान एक ही दिशा में बह सकती है या विपरीत दिशा में बह सकती है। अगर एक ही दिशा में बहेगी, यहां कंडीशन होगी, तो इस कंडीशन पे आपको मिलेगा आकर्षण, और अगर धारा अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है, तो आपको मिलेगा बल जो होगा वो प्रतिकर्षण होगा। तो ये दो प्रकृति में हो सकता है हमारा चुंबकीय बल, या तो आकर्षण करेगा या फिर प्रतिकर्षण करेगा। ये डिपेंड करेगा तार में प्रवाहित धारा की दिशा पर। धारा सेम डायरेक्शन में है दोनों तारों में, एक ही दिशा में है तो उनके बीच आकर्षण बल, अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल। अब अगर जैसे इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों क्या बन जाएगा? चुंबकीय बन जाएगा। हम मान लेते हैं कि मान लो ये तार L लंबाई के हैं,
इनकी जो लेंथ है इन तारों की वो हमने मान ली L है। अब इसकी भाषा लिखेंगे चित्र बना करके कि माना कि चित्र में दो समांतर धारावाही चालक तार AB और CD प्रदर्शित हैं जिनकी लंबाई L है। इन तारों में धाराएं क्रमशः I1 व I2 प्रवाहित हो रही हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी R है। धारा समान दिशा में होगी तो आकर्षण बल होगा, धारा समान दिशा में होगी तो फिर कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। अब आपको पता है कि जब भी कोई तार होता है और उसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो चेक कर लें एक बार। ठीक है, तो धारा के वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी वैल्यू में पढ़ चुके एम्पियर के परपथी नियम से। लंबे सीधे धारावाही चालक तार के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B बराबर μ0/2 पाई I/R होती है, ये हमें कंफर्म है। तो अगर इस तार की वजह से निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ केवल धारा हो जाएगी I1, या इस तार से निकालेंगे तो उसकी धारा हो जाएगी कितनी, I2। बाकी कोई चेंजमेंट नहीं है, वही दूरी है, वही तार है। तो अगर हम इस तार के कारण धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे इसके चारों ओर तो उस चुंबकीय क्षेत्र में ये तार रखा होगा, और जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, और उसको आप पढ़ चुके हो F बराबर I/BL sin थीटा। आपको इस प्रश्न को प्रूव करने के लिए दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रूव कर पाओगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था बोर्ड एग्जाम में। इसको करने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट कि अगर किसी तार में धारा है तो धारा की वजह से उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, पहला कॉन्सेप्ट। वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है उसका फार्मूला भी आप पढ़ चुके हो, B बराबर μ0/2 पाई I/R। और अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रख दिया जाता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, ये भी आप पढ़ चुके हो। अगर कहीं चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार को आप रख देते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, और उस बल का फार्मूला होता है F बराबर I/BL sin थीटा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। यहाँ दोनों चीजें हैं। अगर इस तार को देखोगे आप, धारा प्रवाहित हो तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये धारावाही चालक तार कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। या इस तार को आप देखोगे तो इसमें धारा है, तो इसमें धारा है तो इसके चारों क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये वाला तार कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। इन दोनों क्या करेंगे, बल लगा रहे होंगे। अब उस बल को निकालने के लिए हम पहले निकालते हैं किसी एक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र। आइए देखिएगा, लिखेंगे चालक AB के कारण, चालक तार AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है B बराबर μ0/2 पाई I/R होता है फार्मूले में, लेकिन आपने तार लिया है AB चालक तार, और AB चालक तार में जो करंट बह रही है वो करंट है I1, तो यहां हो जाएगा I1। ये चुंबकीय क्षेत्र इस तार के R दूरी पर उत्पन्न हो रहा है। अब दूसरा वाला जो चालक तार है वो उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया होगा, तो लिखेंगे चालक तार CD पर लगने वाला चुंबकीय बल जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र रखा जाता है
तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है और वो बल होता है F बराबर आई बी एल साइन थीटा, और यहाँ थीटा बन जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि आप देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, चुंबकीय डायरेक्शन ये है, तार से रखा है, तो तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया होगा। एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बन जाएगा। और आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1। फार्मूले बहुत जरूरी हैं, फार्मूले अगर आपको सब पढ़ के आते हो कंप्लीट हैं तो फिर समझने में आसान रहता है, हर चीज समझ में आती है। पिछला अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आगे बहुत चीज समझ में आता है, अगर चीज आपने नहीं पढ़ रखी है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सबसे अच्छा ये होगा कि जो पिछली चीजें हैं, धारावाही चालक तार कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, ये आप जब पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और यहाँ मिस्टेक हुई है, आपने तार लिया है CD और CD चाहता हूं धारा बह रही हो, धारा कितनी है I2, तो यहाँ धारा कर देंगे I2। अब F बराबर I2 BL, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इस तार का निकाला चुंबकीय तो उसको आप B1 भी कह सकते हो, और उस तार का निकाला तो B2 भी कह सकते हो दूसरे तार के लिए। अब B का मान यहां रख देंगे इस जगह पर, B का मान रखने पर क्या है B का मान ऊपर लिखा गया है, B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R, यहां रखेंगे। तो F बराबर I2 इंटू B का मान है म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R, ये हो गया B का मान इंटू L। वही लिखा है I2 B का मान और L। अब इसको हम पूरा अगर एक साथ लिखेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 एक साथ कर लेंगे तो ये हो जाएगा I1 इंटू I2 अपान R और इंटू L। ऐसे ले सकते हो इसको, या L इसको अगर बटे आप ले आओगे तो आप इसी को ले सकते हो, या F अपान L डिवाइड में कर लेंगे इसके हम। ये क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं अभी हम आपको, म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R। इससे लिखने से क्या है कि कभी कभी प्रश्न पूछ देता है चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा। हर 1 मीटर लंबे तार पर अगर हम बल निकालेंगे तो उस बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसको हम यहां से ले सकते हैं चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो जब तार की लंबाई एकांक हो गई तो L की वैल्यू क्या रख देंगे 1 मीटर, हर 1 मीटर लंबाई के लिए, तो L की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर देंगे तो F की फाइनल वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R। ये हो जाएगा दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय बल का फॉर्मूला। इसमें म्यू नॉट अपान 2 पाई कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप पीछे से पढ़ के चले आ रहे हो, क्या होती वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर। अब इसमें आपको केवल दोनों तारों में धारा पता हो कि धारा कितनी बह रही है, और धारा के अलावा आपको पता होना चाहिए उनके बीच की दूरी। अगर 2 चीजें आपको पता है, धारा और इनके बीच की दूरी, तो आप चुंबकीय बल निकाल सकते हो इस फार्मूले की सहायता से। अब इसी फार्मूले से लिखने के लिए आता है 1 एम्पीयर की परिभाषा। प्रश्न में लिखा होता है 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय बल का सूत्र निगमित कीजिए तथा 1 एम्पीयर, इस सूत्र की सहायता से 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। तो कैसे लिखेंगे 1 एम्पीयर परिभाषा, इधर देखिए, यही समझा देते हो, ज्यादा समझा जाएगा आपको।
पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा। धारा एक मूल राशि है और उसका मूल मात्रक, भौतिक मात्रक क्या है? एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा। अब देखिए जो फॉर्मूला बना निकल के आया है वो आया है F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 अपान R इंटू L। ये फॉर्मूला है। इसमें L क्या है? दो समांतर धारावाही चार तारों की लंबाई। अगर हम कह दें कि दो तार हैं और दोनों तार एकांक लंबाई के हैं, 1 मीटर लंबाई के हैं, दो समांतर धारावाही चार तार हैं और ये वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे गए। अगर एकांक लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक तार वायु अथवा निर्वात में, इनके जो माध्यम है वो क्या है? वायु है या निर्वात है। वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हैं और इनके बीच में जो बल हमारा है वो म्यू नॉट अपान 2 पाई 2 गुणा 10 घाते -7 न्यूटन का कार्य करता है। तो इनमें जो प्रवाहित धारा होंगी वो 1 एम्पियर कहलाएंगी। कैसे? क्योंकि फार्मूले में रखोगे जब मान म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 गुणा 10 घाते -7 गुणा I1 1 हो गया, I2 1 करना 1 एम्पियर बटे R का मान 1, L का मान 1। तो यह बराबर क्या बचेगा? 2 गुणा 10 घाते -7 न्यूटन। अगर हमें धारा 1 एम्पियर चाहिए तो इसके लिए एकांक लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक तार वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित होने चाहिए, एकांक दूरी पर, और उनके भी जो चुंबकीय बल है वो 2 गुणा 10 घाते -7 न्यूटन का चुंबकीय बल लग रहा हो तो हम कह सकते हैं उन तारों में प्रवाहित धारा है वो कितनी है? 1 एम्पियर। अब डेफिनेशन जरूर पूरी परिभाषा क्या बनती है 1 एम्पियर परिभाषा में कि यदि एकांक लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक तार, काफी नोट करेंगे आप लोग कि यदि एकांक लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक तार वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से एकांक दूरी पर स्थित हो और उनके बीच 2 गुणा 10 घाते -7 न्यूटन का चुंबकीय बल कार्य कर रहा हो तो उनमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। तो उनमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। ये बन जाएगी 1 एम्पियर की परिभाषा। इसमें जो चुंबकीय बल है उसकी दो कैटेगरी होंगी, या तो बल आकर्षण होगा या फिर बल प्रतिकर्षण होगा। तो कब आकर्षण होगा कब प्रतिकर्षण होगा ये बात आप याद रखेंगे या नोट करके आप लिख लीजिएगा। एक तारों में समान दिशा में धारा है, यदि तारों में धारा समान दिशा में है तो आपका होगा आकर्षण बल। कैसा बल होगा? आकर्षण बल। और एक तारों में धारा विपरीत दिशा में है इस तारों में धारा विपरीत दिशा में है तो फिर जो बल आपका होगा वो बल हो जाएगा प्रतिकर्षण बल। और हमने उन दोनों को यहां पर चित्र में दर्शाया भी आपके लिए है, आप समझ सकते हो। यहाँ विपरीत दिशा में धारा है तो प्रतिकर्षण बल चुंबकीय क्षेत्र एक ही डायरेक्शन में है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अपोजिट डायरेक्शन में है, धारा समान दिशा में है तो क्या हो जाएगा? आकर्षण बल। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान समझेंगे तो पूरी बात समझ आई होगी। कुछ नहीं करना था इसमें, आपको केवल आपको ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि अगर कोई धारावाही चालक तार होता है तो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हमने देखा दोनों धारावाही चालक तार है, ये भी अपने चारों ओर चुंबकीय उत्पन्न कर रहा है, ये भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, आप अगर इस तार का निकालोगे चुंबकीय क्षेत्र
तो यहाँ पे धारा I1 हो जाएगी इस जगह पर। इसका करंट निकालोगे तो यहाँ धारा I2 हो जाएगी, इतना फर्क आएगा। तो जब इसका करंट निकाला तो ये तार कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र में। अगर कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है। उस चुंबकीय बल का फॉर्मूला होता है बराबर I sin। अगर इस पर लगा रहे हो, इसका निकाल चुके हो चुंबकीय क्षेत्र, तो इस पर धारा I2 हो जाएगी। या इसका निकाला चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे I2, इसमें जब निकालने आओगे बल तो यहाँ हो जाएगा I1। तो यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो दोनों का मान सेम हो जाएगा। ये आ जाएगा चुंबकीय बल का फॉर्मूला। अगर चालक एकांक लंबाई के हैं तो L की वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी, तो एकांक लंबाई के बल निकाल देते हैं। इसी सूत्र की सहायता से हम लोग 1 एम्पीयर की परिभाषा देते हैं। तो इस वीडियो में आपको आज इतना ही है, और इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए, कॉपी नोट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।